हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन। इट शो द अल्टरनेटिव एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है जो शो करता है अल्टरनेटिव एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के अल्टरनेटिव प्रोडक्शन है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास गिवन है, जो दिए हुए संसाधन और जो तकनीक है उनसे हमको दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उसका जो शो करता है वो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ अजम्पशंस हैं। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने जो अजम्पशंस लिया है, अजम्पशन क्यों लिया है, इस अजम्पशन लेने का हमारा कारण है कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है इसमें हम लोग दो ही गुड्स का तो प्रोडक्शन कर नहीं सकते, हमको बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ता है। बट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है इसमें हम दो ही प्रोडक्शन करते हैं, दो ही गुड्स का इसमें शो करते हैं, इसलिए हमको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, हमको कुछ ना कुछ पहले से मान के चलना पड़ता है। तो आइए समझते हैं वो अजम्पशंस क्या हैं। तो फर्स्ट है इसमें रिसोर्स आर गिवन। जो हमारे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं वो हमारे पास गिवन होंगे, ना हम उनको बढ़ा सकते और ना ही हम उनको घटा सकते। सेकेंड है हमारा टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट। जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे प्रोडक्शन में मदद करते हैं वो भी हमारे पास कांस्टेंट होंगे, क्योंकि ना हमको इनको भी बढ़ा सकते ना ही हम घटा सकते, तो ये हमारे होंगे कांस्टेंट। थर्ड है गिवन रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज इन इफेक्टिव मैनर। जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेस हैं उनका फुली यूटिलाइज करना है, मीन्स पूरा पूरा उपयोग करना है बिना किसी वेस्टेज के। इन इफेक्टिव मैनर, इफेक्टिव तरीके से उनका उपयोग करना है। ये होता है हमारा पॉसिबिलिटी कर्व और ये है हमारे उनके अजम्पशन। तो आइए हम दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना करके देखते हैं शेड्यूल के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने दो गुड्स लिए हैं, शुगर एंड राइस, दो गुड्स लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं वो हैं ए बी सी डी एंड ई। तो आइए समझते हैं शेड्यूल को। मान लो हमारे पास दो गुड्स हैं शुगर एंड राइस, तो हमारे पास है वो 100 यूनिट्स शुगर हैं। सबसे पहले हमारे पास 100 यूनिट शुगर हैं, तो मान लो हम लोग सबसे पहले 100 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है वो शुगर के लिए ही कर देते हैं, पूरा यूनिट है वो 100 यूनिट शुगर में ही कर देते हैं उपयोग। तो हमारे पास जो राइस है वो 0 होगा, क्योंकि हम जो जितना हमारे पास यूनिट है उसमें हमने पूरा उपयोग कर दिया शुगर के लिए, तो राइस तो हो नहीं पाएगा, इसलिए राइस है 0। जब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे गए बी पर, तो हमने क्या देखा कि शुगर का जो 10 यूनिट है वो हमने कम कर दिया और राइस का 10 यूनिट बढ़ा दिया। तो यहाँ पे ये 100 से हो गया 90 एंड ये हो गया 0 से 10। ऐसे ही हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने शुरू कर दिए। 90 से हो गया 70, 70 से हो गया 40, 40 से हो गया 0। वहीं जो राइस है वो पर्टिकुलर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम इसके प्रोडक्शन को घटा रहे हैं, इसके प्रोडक्शन को निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो ये 10 से 20, 30 देन 40। आइए समझते हैं हम इसके ग्राफ को। तो ग्राफ क्या कहता है हमारा, यहाँ से देखिए बस इसी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हमने ग्राफ पे शो कर दिया है। तो देखो कैसे, जैसे 100 था हमारा शुगर, तो शुगर हमने इस साइड लिया है y एक्सिस पर एंड x एक्सिस पर है हमारा राइस। देन ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन पर शुगर है हमारा 100, तो मैंने लिया यहाँ पे 100। वहां पर जो राइस है वो हमारा 0 है, तो राइस 0 है एंड शुगर है वो 100 है। देन बी पॉसिबल पर शुगर 90 है, शुगर हो गया हमारा 90 और राइस है वो हमारा है 10, तो 10 हो गया और 90 हो गया। जो सी पॉसिबल है हमारा वो है 70 एंड 20, तो 70 आ गया यहाँ पे एंड 20 आ गया यहाँ पे। देन हमारा जो डी आता है वो है 40 एंड 30, तो शुगर का 40, तो शुगर हमारा ये है और ये आ गया 40, और जो राइस का है वो हमारा है 30, तो देन ये 30 पर आ गया। लास्ट जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है वो शुगर का हो गया 0, देन राइस हो गया हमारा 40, तो शुगर का आ गया हमारा 0 और राइस का आ गया 40। ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। वहीं जो पीपीसी का ये जो स्लोप है वो हमारा कॉन्केव टू द ओरिजिन बनता है। अभी ऐसा क्यों होता है
वो एक बार और जान लेते हैं। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है वो हमारा कॉनकेव जाता है। इसका मेन रीजन है हमारा जो हमारे जो क्या कहते हैं, 2 गुड्स हमने जो बनाए हैं, जो शुगर एंड राइस, तो जो कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता है, इसका कारण होता है जब हम एक गुड्स का प्रोडक्शन घटाते हैं और दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो ये इसका मेन कारण है कि एक गुड्स का प्रोडक्शन घटेगा तो दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसलिए जो इसका स्लोप है वो हमारा कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता है। और जो पीपीसी का जो स्लोप है उसका जो डिसाइड करते हैं वो हम करते हैं MOC के द्वारा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के द्वारा इसका जो स्लोप है वो डिसाइड होता है कि ये कॉनकेव बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा या स्ट्रेट बनेगा। और जो कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है और स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमारा डिसाइड का होता है MOC के द्वारा। यदि हमारा MOC है यदि बढ़ता है तो कॉनकेव टू द ओरिजिन बनेगा, यदि हमारा MOC घटता है तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा, और वहीं हमारा MOC यदि कांस्टेंट आता है तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो स्ट्रेट बनेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड।